एडवांस ऑप्शन चेन गाइज आप धन ऐप में कैसे यूज़ कर सकते हो और किस प्रकार से ऑप्शन चेन के डेटा को आप एनालाइज करके ये पता लगा सकते हो कि मार्केट में कहाँ पे बायर्स हैं, किस लेवल पे मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो सब कुछ आप ऑप्शन चेन की मदद से कर सकते हो। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी एडवांस ऑप्शन चेन, वो एडवांस हमें धन ऐप प्रोवाइड करता है। तो आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या है इसमें एडवांस और बाकी ब्रोकर से क्यों अलग है ये, तो उसी के बारे में। और गाइस बहुत इन डिटेल आपको ये वीडियो मिलेगा ताकि आप है ना बेसिक से सब चीज़ें समझ पाओ। पहले मैं आपको बता दूं, जिन बंदों को पता नहीं हो ऑप्शन चेन क्या होती है, तो गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जितने भी स्ट्राइक प्राइजेस होते हैं उन स्ट्राइक प्राइजेस की बनी हुई एक लिस्ट होती है, उसी को ऑप्शन चेन कहा जाता है। जिसमें दो तरह के ऑप्शंस होते हैं कि कॉल ऑप्शन होता है, जो कि हमें अगर ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ से तेज़ी में जाएगा तो हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट कहीं से गिर सकता है तो हम कॉल ऑप्शन को सेल भी करते हैं, जो कि कॉल राइटिंग कहलाती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पुट को सेल करेंगे इसका मतलब मार्केट गिरेगा तो ही बाय करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको नोट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। अब गाइस पुट ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है, पुट। पुट ऑप्शन को बाय करने का मतलब ये हुआ कि आपको लग रहा है मार्केट इस लेवल से गिरेगा, बट अगर आप पुट ऑप्शंस को सेल कर देते हो ना तो आपका व्यू वहाँ पे चेंज हो जाता है, और उसमें का मतलब हो जाता है कि आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर रहने वाला है। ठीक है, तो पुट ऑप्शंस को सेल करते हैं तो उसको पुट राइटिंग कहा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं ऑप्शन चेन के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि धन ऐप में आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो बिना कुछ पैसे दिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग है, ना ही इनका अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। और ये फ़ायदा हमें मिल रहा है गाइज, इतना मार्केट में कंपटीशन है, उसी कंपटीशन में देखो ब्रोकर को पैसा कमाना है, तो ये हमें जो चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं कंपटीशन में, हमें इसको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, और हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है कि इनके एडवांस फीचर है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, है ना। तो आप क्या है अपना डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर सकते हो। कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज़, और अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सिक्योरिटी एनी किसी क्वेश्चंस या आपके कुछ भी हो, ठीक है, तो उसके आंसर्स मिल जाएंगे आपको धन ऐप की हमारी प्लेलिस्ट में, जहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक और चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है ना। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं गाइस, जैसे ही हम धन ऐप को ओपन करते हैं तो धन ऐप के मेन दो ऐप हैं, वो आपको बताना ज़रूरी है। पहला जो ऐप है उसमें हम करते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि आपको यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो धन ऐप का जो पहला ऐप है धन इन्वेस्टिंग को, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें फंडामेंटल रिसर्च आपको मिल जाएगी, टेक्निकल भी मिल जाएगी, पर फंडामेंटल आपको कंपनियों की रिसर्च करने में काम आएगी। दूसरा जो ऐप है वो है हमारा ऑप्शन ट्रेडर ऐप। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है हमारा धन ऑप्शन ट्रेडर ऐप। इसमें क्या चीज़ें मिलती है, तो गाइज इसमें जो हमें मिल रहा है ना वो है कि इसमें हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनानी हो, चाहे कोई भी, हमें ट्रेडिंग का सारा, अपने ऑप्शन ट्रेडिंग का सारा सामान मिल जाता है बस। ठीक है, चलिए, तो इस ऐप को आप ओपन करते हो तो आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। वहाँ पे निफ्टी 50 ऑप्शन चेन लिख रखी है, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन लिख रखी है। ये तो बात हो गई यहाँ पे। अभी हमें मान लो ऑप्शन चेन यहाँ पे तो मिल रही है, लेकिन खुद से देखनी है तो आपको क्या करना है, और भी आपको यहाँ पे वॉच लिस्ट मिल जाती है, जिस वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो आपके ऑप्शन चेन के बारे में, या फिर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक्स के भी डाल सकते हो। कि जैसे जी एंटरटेनमेंट यहाँ पे आ रहा है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करूँगा तो इस लेवल के यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन चेन के 5 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किए गए हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे हम ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो ये स्टॉक्स का ऑप्शन चेन भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात हो गई कि भाई ऑप्शन चेन कैसे देखनी है ना। तो स्टॉक्स में आप ऐसे देख सकते हो, और वहाँ पे मैंने इंडेक्स के बारे में बता ही दिया है। अभी और बताता हूँ आपको थोड़ा और एडवांस। उसके लिए क्या है कि हम चेक करेंगे OI ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, इससे पहले आप ये जान लीजिए। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ दोस्तों कि किसी ने बाई किया है और किसी ने सेल किया है। ठीक है, कोई भी बंदा अगर बाई करता है और कोई भी सेल करता है तो उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट को जोड़कर ये कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ने बाई किया, एक ने बाई किया कि 2, यानी कि 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है वो 2 है, यानी 2 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए हुए हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरा ये है कि आप हर चीज़ डिटेल से जान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लेवल पे सबसे ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है उसी के बारे में हमें बताता है ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, अब यही आपको ऑप्शन चेन में भी मिलेगा और आपको यहाँ पे मिलेगा। हमें यहाँ पे सर्च करना है, आप जिस किसी भी देखना चाहते हो
उसके बारे में। तो मैं यहाँ पे निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को निफ्टी ऑप्शन समरी लिखनी है। अगर मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन ओके समरी लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट, तो ज़्यादा बड़ा नाम हो गया। तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी लिखोगे, आपके सामने देखिए बैंक निफ्टी ऑप्शन समरी की डिटेल आ जाएगी। उसी के साथ अगर आप फ्यूचर्स भी देखना चाहते हो तो फ्यूचर की भी आती है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हो तो उसके ऊपर इन डिटेल बताएंगे, क्योंकि फ्यूचर में बताता है आपको शॉर्ट कवरिंग के बारे में, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, बायर सेलर कहाँ पे एंटर हो रहे हैं, वो भी उसमें भी एडवांस चीज़ें बहुत सारी, ठीक है। अभी हम ऑप्शन चेन के बारे में जानते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ऑप्शन समरी आ रही है, हमें क्या करना है, जस्ट इस पर क्लिक करना है। तो आप समझ गए ना आपको कैसे सर्च करना है किसी भी स्टॉक्स के बारे में। अभी गाइस हम सर्च करते हैं तो हमें देखिए यहाँ पे 3 महीने की एक्सपायरी भी देखने को मिल रही है, उसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिल रही है। हम क्लिक करेंगे ऑप्शन चेन पे, ठीक है। तो मान लो हमने जुलाई पे क्लिक किया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आ चुका है हमारा ओपन इंटरेस्ट, जिसके बारे में हमने बात की है। क्या बताता है, जिन लोगों ने बाइंग किया है या सेलिंग किया है उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी ट्रेडिंग के अंदर, है ना। उसी के साथ यहाँ पे देख सकते हो आपको ऑप्शन चेन की भी डिटेल मिल जाएगी। तो ये आ चुकी है हमारे सामने ऑप्शन चेन। अब गाइज यहाँ तक आप समझ गए होंगे बैंक निफ्टी को कैसे ढूंढना है, निफ्टी को कैसे ढूंढना है। निफ्टी को भी यहाँ पे देखिए आपको बस सर्च करना है और कुछ ज़्यादा करना नहीं है आपको, है ना। यहाँ पे निफ्टी लिखोगे ये निफ्टी की डिटेल आ जाएगी, ये निफ्टी आ चुका है हमारा, है ना। उसी के बाद ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ऑप्शन चेन खुले, उसी के पास में देखोगे ओपन इंटरेस्ट आ चुका है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं भाई, आज के दिन अगर आप देखो तो आप ये पता कर सकते थे कि मार्केट में क्या माहौल और कौन से लेवल से जो कि इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पता कर सकते हो ऑप्शन चेन से। वो कैसे, हमने क्या जाना था कॉल राइटिंग के बारे में। कॉल को सेल करने का मतलब होता है कि मार्केट उस लेवल से नीचे रहेगा। आप यहाँ पे देखो तो 19,700 का जो लेवल है वो बार है येलो कलर का, जिसपे सबसे ज़्यादा बड़ा बार देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस बड़ी डंडी को आप देख सकते हो यहाँ पे, इसमें ये बता रहा है कि भाई इस लेवल पे है ना लोगों ने कॉल सेल कर रखी है। अब ये जो कॉल का है ना यहाँ पे लिख रखा है, ये कलर अगर आपको समझ में नहीं आए ना तो यहाँ पे कॉल और पुट लिख रखा है, यानी पुट का जो बार है वो पर्पल कलर का है, कॉल का है जो येलो कलर का है ना। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा। अभी हमें क्या पता चला कि भाई 19,700 का जो लेवल है ना, उस लेवल पे मार्केट में सबसे ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे मानना यही रहता है हमेशा कि यहाँ पे राइटिंग हो रखी है या जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं, है ना। तो इस लेवल पे हमें क्या पता चल रहा है कि ये मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस है। तो अगर इसके आसपास भी जाता है तो हमें क्या करना है, हमें बाई नहीं करना है, हमें वेट करना है। अगर इसके 20 रुपये भी ऊपर रह जाता है तो भी हमें वेट करना है, हमें डायरेक्ट कोई भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, है ना, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे सेलिंग कर रखी है। अब नेक्स्ट बात आ जाती है 19,600 का लेवल। देखिए ये जो लेवल है ना गाइस, ये आप चेक कीजिए, इस पर क्या दिखाई दे रहा है हमें कि ये भी काफ़ी बड़ा बार है। बीच में यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हो रखी है, यहाँ पे भी बहुत सारी हो रखी है और यहाँ पे भी हो रखी है। पर मेजर जो लेवल है वो लेवल कौन से हैं, ये दोनों लेवल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं अभी, क्योंकि इन्हीं लेवल पे सबसे ज़्यादा कॉल और पुट राइटिंग हो रखी है। पुट को लोगों ने सेल कर रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लेवल है 19,600 का, ये मार्केट का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट इसके ऊपर रह सकता है और यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट इसके ऊपर रहा है। आज के दिन गाइस एक्सपायरी थी और आज के दिन मैं आपको बताता हूँ ये मार्केट के लिए सपोर्ट की तरह काम किया कि नहीं किया है, ये आप खुद बताएंगे अभी, ठीक है। तो चलिए अब आप देखिए कि जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो क्या दी है, 19,659 पे। मतलब क्या हुआ कि लोगों का ये लग रहा था कि मार्केट 19,700 से नीचे रहेगा, तो 19,700 से नीचे भी तो रहा ये। और बहुत सारे जिन लोगों ने पुट को सेल कर रखा था उनको क्या लग रहा था, उनको लग रहा था कि भाई साहब ये जो है मार्केट 19,600 के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे 19,600 के भी ऊपर रहा है, ये रहा है कि नहीं रहा है, रहा है। अब बात आ जाती है कि इतना कुछ ये बता दिया है कि मार्केट उसी रेंज में रहा है पूरे दिन, है ना, और जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी अच्छे से काम किए हैं। तो इससे हमें ये डेटा मिल जाता है ना, जो कि हमारी ट्रेडिंग में काम आता है। उसी के पास आप देख सकते हो चेंज ओआई, कहाँ पे लोग यहाँ पे देखिए, अगर इस लेवल पे कोई भागता है ना तो हमें पता चल जाता है, कोई एंटर करता है ना तो भी हमें पता चल जाता है। तो हम यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे, ये बताता है कि मार्केट में और पोजीशंस बनी हैं या फिर निकले हैं। तो गाइस 19,700 के लेवल पे अगर आप चेक करो ना, तो इस लेवल पे पहले कुछ पुट राइटर भी थे, वो भी निकल के भाग गए,
इसका मतलब कि ये लेवल तो कंफर्म है कि मार्केट आज के दिन 19,700 के ऊपर जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट आता है पुट कॉल रेशियो, जो कि आपको यही चीज़ हमने जो बात की है यही बताता है कि कहाँ पे पुट कॉल और राइटिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। अभी हम बात कर लेते हैं गाइस ऑप्शन चेन के बारे में, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो इसको मैंने पहले कवर किया है। ऑप्शन चेन पे आ जाते हैं। तो गाइस मैंने आपको क्या बताया था वीडियो शुरू होने से पहले कि गाइस दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो कॉल ऑप्शन होता है, एक पुट ऑप्शन होता है। तो ये रहा हमारा कॉल ऑप्शन। अभी गाइस इसके अंदर जो भी प्राइस होती है ना, यहाँ पे ये चल रही है प्राइस, है ना। अब इस प्राइस में आप देख लीजिए, कोई भी स्टॉक्स या कोई भी शेयर्स हैं, जो प्राइस चलती है ना उसमें 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। 3 तरह के, यानी कि ऑप्शंस के अंदर 3 तरह के स्ट्राइक प्राइस होते हैं। अब उनमें क्या होता है, एक होता है इन द मनी, एक होता है एट द मनी, ठीक है, ITM बोलते हैं जिसको। उसके बाद ATM एट द मनी, एक होता है OTM यानी आउट ऑफ द मनी। इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ये हुआ कि अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है और जहाँ से मार्केट आया है, हम कॉल ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, मैं कॉल ऑप्शन का पूरा डेटा यहीं से निकाल देता हूँ। अभी मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो ये चल रही है। मार्केट कहाँ से आया है, 19,659 रुपये चल रही है मार्केट, 19,600, 19,500, तो यहाँ से आ रहा है। तो इसके ऊपर जितने भी जहाँ से मार्केट आ रहा है ना, वो हमारा होगा इन द मनी का ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इन द मनी का ऑप्शन। उसी के बाद जिस जगह मार्केट रुका हुआ है या उसके आसपास चल रहा है, वो चीज़ होगी एट द मनी, है ना। यानी कि मार्केट है कहाँ पे, एट द मनी। ठीक है, और जिस जगह मार्केट जा सकता है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। यानी कि मार्केट गया नहीं है पर जा सकता है, वो लेवल कहलाता है आउट ऑफ द मनी। जहाँ से मार्केट आ रहा है वो क्या कहलाता है, बताइए, इन द मनी। और जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है ना दोस्तों, वो लेवल क्या कहलाता है, बताइए बताइए, एट द मनी। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे कॉल ऑप्शंस में ये तीनों स्ट्राइक प्राइस होती है। अब देखिए कि इस ऑप्शन चेन में एडवांस क्या है। यहाँ पे आपको बताता है LTP, जो कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस होती है। स्ट्राइक प्राइस ये बताता है कि मार्केट किस प्राइस के ऊपर चल रहा है और कौन सी प्राइस आप बाय या सेल कर सकते हो। तो इस जगह आप देखो, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे तेज़ी में रहेगा, तो हमने जो कॉल ऑप्शन को ऑप्शन चेन ओपन कर रखी है, इसमें हम बाय कर सकते हैं, हमें मौके मिलते हैं। अभी गाइस अगर हम एट द मनी को बाय करते हैं ना, तो ये होगा, ये हमें मिलता है, जिसमें कि हमें क्या फ़ायदा मिलता है एट द मनी में, कि मार्केट जिस भी प्राइस पे चल रहा है तो इसका प्रीमियम होता है वो ठीक ठाक रहता है, और जो टाइम डिके है वो भी थोड़ा ठीक ठाक होता है, यानी कि मीडियम वाला। इन द मनी में अगर हम कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो उनमें टाइम डिके कम होता है, बिल्कुल न के बराबर टाइम डिके होता है। टाइम डिके क्या होता है गाइस, किसी भी ऑप्शंस को अगर हम बाय कर लेते हैं, ऐसा समझिए कि आपने कोई आइसक्रीम खरीदी है, अगर उसको आप एक जगह रख दोगे तो वो पिघल जाएगी। इसी प्रकार से अगर ऑप्शंस के अंदर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो, तो अगर आप आउट ऑफ द मनी जाके कोई स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो और उसको एक्सपायरी तक आप होल्ड करते हो, तो वो अगर इन द मनी नहीं होता है ना, तो वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, यानी आइसक्रीम पिघल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से गाइस जो पुट ऑप्शन में होता है ना, उसमें थोड़ा सा उल्टा सीन है, बेफिक्र रहिएगा। तो हम यहाँ पे पुट ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब गाइस पुट ऑप्शन में ये होता है कि इसका उल्टा, यानी कि जहाँ से प्राइस यहाँ पे क्या है, प्राइस जाने वाली है ना, वो क्या है, इन द मनी है ना। क्योंकि सेलिंग की साइड सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो वापस उतरना भी पड़ेगा। तो जब मार्केट गिरता है ना, तो वो सारी चीज़ें वापस उल्टी हो जाती है। तो जो पहले आपको कॉल ऑप्शन में होता है उसका उल्टा, तो यहाँ पे यहाँ से प्राइस नीचे गिरती है तो इस प्रकार से जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इन द मनी कौन सा हुआ, ये, ठीक है। उसके ऊपर वाला ये एट द मनी, और उसके दूर वाली आउट ऑफ द मनी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पे बता रखा है कि इतने लाख लोगों ने, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, 74 लाख लोगों का। ठीक है, उसी के साथ इंट्रेंसिक वैल्यू भी बता रही है, ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, इसमें कितनी वॉलेटिलिटी रहेगी, इसमें कितनी है। ठीक है, तो OTM में देखोगे आप वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, यानी 10 का प्रीमियम 20 भी हो जाता है, बट OTM के अंदर होता है टाइम डिके भी ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम डिके देखने को हमें मिलता है। ओके, तो अब हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक जिन बंदों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
अभी गाइस इस ऑप्शन चेन के अंदर और कोई चीज़ बाकी है क्या, आप यहाँ पे बता सकते हो और उसका आंसर आपको और मिल जाएगा। मेरे ख्याल से ये पूरी डिटेल आपको बिल्कुल हर तरीके से मैंने कवर करने की कोशिश की है और बिल्कुल बारीकी से आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये जो लाइनें देखने को मिल रही ना, ये वही चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस की थी कि जो ये है ये पुट राइटिंग को बताती है, और अगर येलो लाइन होगी तो वो हमें कॉल राइटिंग के बारे में बताएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।